बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप लोगों का एक और मार्केट एनालिसिस वीडियो के अंदर, जिसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कल क्या बेस्ट सेटअप बन सकते हैं आपको ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, तो आप कोई भी ट्रेड लें तो उसमें स्टॉप लॉस जरूर रखें और अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लें, अदरवाइज आप ट्रेड ना लें। अगर हम देखें यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट लेवल देख लेते हैं कल के लिए। इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकता है, तो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल देखें अगर हम, तो ये जो आज का हाई है वो इंपॉर्टेंट लेवल है। क्योंकि मार्केट क्यों है इंपॉर्टेंट लेवल, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे के साइड डाउन साइड आई है। तो ये लेवल जो हो जाता है कल के लिए, तो अपने चार्ट में आप ये जरूर मार्क कर लें, ये कल का हाई। और आप डे लो को भी मार्क करके रखें, क्योंकि डे लो भी क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ट्रेंडिंग हुई, मतलब ट्रेंडिंग सॉरी कह रहा हूँ, यहाँ से बुलिश हुई है। तो ये दो दो लेवल जो है आपके चार्ट में मार्क होना चाहिए। कल का अगर सीपीआर देखें तो कल का सीपीआर जो है वो काफ़ी नैरो है। तो सीपीआर नैरो है तो चांसेस वेरी है कि मार्केट या तो डाउन साइड या तो अप साइड ट्रेंडिंग हो सकती है। तो मैं एसजीएक्स निफ्टी देख रहा था, अगर आप एसजीएक्स निफ्टी देखोगे इस समय, तो एसजीएक्स निफ्टी जो है वो एग्जैक्टली अभी दिखा रहा है 103.50, मतलब नेगेटिव दिखा रहा है। तो देखते हैं इसके अकॉर्डिंग, देखते हैं। वैसे ये चेंज हो सकता है, वेरी हो सकता है सुबह तक मार्केट में, लेकिन हम देखते हैं। तो इससे पहले और इंपॉर्टेंट लेवल देख लेते हैं। इससे इंपॉर्टेंट लेवल एक ये है वर्जिन सीपीआर। ठीक है, आपके चार्ट में होना चाहिए। एक मैंने आपको ट्रेड दिखाई थी, मैंने की भी थी ट्रेड, तो मैंने बताया था कि उसमें मैंने फोरेक्स बुक किया था, मैंने आपको दिखाया था मैंने। ठीक है, तो वर्जिन सीपीआर इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, तो ये आपके चार्ट में होने ही चाहिए। तो इसको लगा लेते हैं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने चाहिए वो बता रहा हूँ मैं इस वीडियो के अंदर आपको, और कल का एनालिसिस इसके थ्रू ही करेंगे कि आपको चार्ट प्रिपेयर करना सबसे पहले क्या क्या चीज़ें आपको देखना है। तो ये मैंने वर्जिन सीपीआर यहाँ पे मार्क कर लिया है कल के लिए। ये 11 मतलब 10:30 तक ही वैलिड होता है। 10:30 तक अगर इसमें कोई बनता है तो ठीक है, अगर 10:30 के बाद अगर इसके अंदर मार्केट है तो आपको बस एक, मतलब इसके अंदर ट्रेड नहीं लेनी है, मतलब एक तरह से सपोर्ट तरह काम करेगा, लेकिन आपको यहाँ पे मतलब उतना वैलिड नहीं होता, मतलब इसके अंदर आपको वर्जिन सीपीआर रिवर्सल ट्रेड नहीं लेनी है। कल क्या है, अगर मार्केट अगर इस समय देखें तो मार्केट जो है 105 नेगेटिव दिखा रहा है। तो 105 नेगेटिव अगर आज की क्लोजिंग से हम इसको आइडेंटिफाई करें, तो क्लोजिंग जो है वो 1853 पे 534 पे हुआ है। अगर 100 पॉइंट अगर यहाँ से कम करें तो 100 पॉइंट जो है वो एग्जैक्टली ये S2 के आसपास, मतलब यहाँ कहीं खुलता है, यहाँ पर कहीं मार्केट खुलेगी। तो अगर कल मार्केट यहाँ पे खुलती है और फर्स्ट, मतलब यहाँ कहीं खुलती है और मार्केट फर्स्ट कैंडल बुलिश बना देती है, तो आपको इमीडिएटली लॉन्ग नहीं लेना है। लेकिन इसके आसपास अगर बुलिश कैंडल बनती है तो आपको इमीडिएटली लॉन्ग लेना है। और टारगेट जो हो जाना चाहिए वो बैक टू सीपीआर तक हो जाना चाहिए। कल एक वैसे भी वीकली एक्सपायरी है, फर्स्ट वीकली एक्सपायरी है, तो आपको ये ट्रेड काफ़ी अच्छी मिल सकती है। दूसरा केस क्या हो सकता है, मतलब अगर गैप डाउन हुई तो ये सबसे बेस्ट केस है। मान लो अगर यहाँ पे बेरिश कैंडल ना बना के, मतलब बुलिश कैंडल ना बना के यहाँ पे बेरिश कैंडल बना देती है फॉर एग्जांपल, तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली शॉर्ट भी करना है। टारगेट जो हो जाना चाहिए वो आपका S2 के आसपास होने चाहिए। मैं दिखा देता हूँ आपको, जो आपका टारगेट हो जाना चाहिए यहाँ पे, अगर ये S2 को डायरेक्टली ब्रेक कर रही है मार्केट यहाँ पे, तो आपको वेट करना है, मतलब यहाँ पे आपको इमीडिएटली शॉर्ट करना है। और टारगेट जो जाना चाहिए वो S3 के आसपास होना चाहिए। और स्टॉप लॉस आपको बता रखा है मैंने, या तो इस कैंडल के ऊपर लगा दिए, 10-12 पॉइंट रुपये का निफ्टी में पैसे लगा सकते हो। इसके बाद ये हो गया जब मार्केट डाउन साइड खुलेगी। अगर मान लो मार्केट कहीं आसपास यहाँ कहीं खुल जाती है, यहाँ कहीं खुलने के बाद मार्केट ने एकदम से बुलिश कैंडल बनाई और बुलिश कैंडल बना के इस प्रीवियस डे लो को ब्रेक कर दिया। अगर मार्केट प्रीवियस डे लो को ब्रेक कर रही है तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली लॉन्ग लेना है। और टारगेट जो हो जाना चाहिए वो आपका इस सीपीआर तक हो जाना चाहिए। ठीक है, आपको इस सीपीआर के आसपास, मतलब आसपास या इस सीपीआर तक आपको टारगेट अपना बुक कर लेना है। अगर आप कल सेलर है तो आप वेट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रोजेक्शन अगर इसे ब्रेक कर रहा है तब तक आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि आपका टारगेट जो हो सकता है वो बड़ा हो सकता है। क्योंकि अगर एक्सपायरी है तो प्रीमियम धीरे धीरे डिके होंगे और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, अगर आप सेलर हैं तो आपको वेट करने के ही पैसे मिलेंगे। अगर मान लो कल मार्केट फ्लैट खुलती है, मार्केट यहाँ फ्लैट खुलती है, उसके बाद इस प्रीवियस डे लो को ब्रेक कर रही है, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। वेट करना है कि जब इस वर्जिन सीपीआर के अंदर कोई भी बुलिश कैंडल मिलेगी तभी आपको लॉन्ग जाना है, अदरवाइज लॉन्ग नहीं जाना है। आपको शॉर्ट ट्रेड कल नहीं लेनी है। मान लो कल मार्केट फ्लैट खुलती है और फर्स्ट कैंडल बड़ी बुलिश बना देती है, तो आपको लो तक का वेट करना है। और जैसे ही लो के आसपास कोई बुलिश कैंडल बनाती है तो आपको मतलब ट्रेड ले लेना है, बुलिश ट्रेड। मान लो कल ये गैप, ये जो मार्केट फ्लैट खुल के इस वर्जिन सीपीआर को ब्रेक कर रही है, तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि जो सीपीआर है काफ़ी नैरो है, तो आपको नैरो सीपीआर में ट्रेड
नहीं लेनी है, अक्सर फेल हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर जहाँ पे ये फेल हुई थी। अगर आप देखोगे कल का केस, तो कल ये जो सीपीआर है आप देख सकते हो काफ़ी नैरो था, और नैरो सीपीआर में अगर आप देख सकते हो इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ रखना था आपको? स्टॉप लॉस जो था वो इस कैंडल के नीचे रखा था। स्टॉप लॉस खाया मार्केट ने, पूरे दिन यहीं घूमते रही, उसके बाद ऊपर जाके बुलिश हो गए। तो आपको नैरो सीपीआर में पता नहीं होता कहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना है नहीं लगाना, तो आप अवॉइड ही करें। तीसरा केस क्या हो सकता है? तो अवॉइड करना है तो फिर क्या, कौन सी ट्रेड लेनी है आपको वेट करना है 10 या 11 बजे के बाद। अगर ये इस लेवल को मार्केट ब्रेक कर रही है तो आपको इमीडिएटली लॉन्ग होना चाहिए, और टारगेट आपको बड़ा ही रखना पड़ेगा। अगर मार्केट यहाँ कहीं फ्लैट खुलती है या यहाँ थोड़ी सी बुलिश खुलती है और मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके 9:30 या 10 बजे के आसपास, 10 बजे या 10:15 के आसपास अगर इस लेवल को तोड़ रही है तो आपको इमीडिएटली लॉन्ग लेना है। टारगेट जो हो जाना चाहिए वो बैक टू डेज हाई हो जाना चाहिए, मतलब सॉरी जो प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे हाई के आसपास आपका टारगेट हो जाना चाहिए, या R2 तक होना चाहिए, या 8 में बताया था मैंने, 8 में लगा के छोड़ दें आप, और उससे उसके थ्रू आप अपना टारगेट बड़ा कर सकते हैं। आज मैंने ट्रेड ली थी, मैं आपको बताता हूँ मैंने कौन सी ट्रेड ली थी। तो मैं आपको पहले पोजीशन दिखा देता हूँ रिफ्रेश करके। तो मुझे 5000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। कल मैंने कोई भी ट्रेड नहीं ली थी, परसों मैंने कोई भी ट्रेड नहीं ली थी। तो ये जो है यहाँ पे मुझे 5000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये मैंने एग्जैक्टली कहाँ लिया है, मैं आपको ऑर्डर बुक में दिखाता हूँ। जो मैंने जो ट्रेड ली है वो ली है मैंने, आप देख सकते हो 10-12 पे ली है मैंने, और 11:38 पे मैंने इसे एग्जिट कर दिया। इसका पीछे का क्या लॉजिक था लेने का? अगर आप देखोगे आज का जो सीपीआर था वो नैरो सीपीआर था, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट के पास अगर आप इससे प्रीवियस डे देखो, इससे प्रीवियस देखोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट में गैप था, और मार्केट को जनरली गैप्स पसंद नहीं होते हैं, मार्केट को कभी भी गैप पसंद नहीं होते हैं। तो वो क्या मतलब मार्केट जनरली गैप को फिल करती है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो मार्केट ने क्या किया, आज यहाँ दो ट्रेड बनी थी। अगर फर्स्ट कैंडल बुलिश है और उसका लो ब्रेक हो रहा है तो आपको इमीडिएटली शॉर्ट करना है, और अगर कभी भी नैरो सीपीआर है और फर्स्ट कैंडल ने प्रीवियस डे लो को ब्रेक कर दिया तो तुरंत आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे मैंने ये ट्रेड यहाँ पे मैंने शॉर्ट क्यों नहीं किया, यहाँ पे शॉर्ट कर देना चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने शॉर्ट क्यों नहीं किया, इसके पीछे का लॉजिक था। लॉजिक क्या है इसके पीछे? अगर आप बैंक को देखोगे इस समय तो बैंक ने फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया था, ठीक है। तो ये लो प्रोबेबिलिटी था, और उससे भी पहले अगर आप देखोगे तो इसके नीचे एक और डिमांड जोन था, गैप बॉर्डर था। तो ये बैंक ने इसको ब्रेक नहीं किया था, इसलिए मैंने इस ट्रेड को नहीं लिया था जब ये ब्रेकआउट हुआ था। मैंने कब लिया? जब यहाँ पे बैंक तोड़ चुका था, और काफ़ी मतलब यहाँ कहीं मतलब यहाँ तक आ चुका था बैंक। इसका जैसे ही इस लो को जब इस लो को जैसे ही मार्केट ने दोबारा टेस्ट किया, यहाँ पर देख सकते हो मार्केट ने टेस्ट किया, तो आप देख सकते हो ये 10 वाली कैंडल होनी चाहिए। ये 10 वाली कैंडल है, 10-12 पे मैंने यहाँ पे कहीं आसपास मैंने इसको ट्रेड लिया, और टारगेट जो है मैंने इस गैप बॉर्डर के आसपास मतलब यहाँ कहीं मैंने बुक कर लिया था, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जब भी लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड आपको कभी नहीं मारनी है, हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मारनी है, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड में चांसेस होते हैं कि आपका जो विनिंग रेट हो वो अच्छा हो, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा मैंने ट्रेड क्या ली, क्या लॉजिक था इसके पीछे, क्योंकि गैप बॉर्डर जो होते हैं जनरली फिल होते हैं। तो मार्केट को गैप बॉर्डर जब भी गैप बॉर्डर ऐसा दिखे आपको और मार्केट उससे मतलब कोई भी एक, जैसे अगर फर्स्ट कैंडल ग्रीन है उसके लो को ब्रेक कर रही है, प्रीवियस डे लो को ब्रेक कर रही है फर्स्ट कैंडल, और सीपीआर नैरो है, तो आप उस तरह की ट्रेड को ले सकते हैं। तो कल का मैंने केस बता दिया आपको कि जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर गैप अप खुली, फ्लैट खुली, जो भी केसेस थे मैंने सारा बता दिया निफ्टी के अंदर। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी का अगर हम हाई भी देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और लो भी देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे निफ्टी में इंपॉर्टेंट था वैसे ही बैंक निफ्टी में भी इंपॉर्टेंट है। तो बैंक में यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और लो देखेंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल करना क्या है आपको, यहाँ पे बैंक के अंदर बैंक का सीपीआर भी क्या है, नैरो है, और अगर आप इससे पीछे अगर जाएंगे तो ये वर्जिन सीपीआर था, बैंक ने वर्जिन सीपीआर को तोड़ दिया था। तो यहाँ पे जो डिमांड जोन है बैंक के अंदर वो ये वाला डिमांड जोन है, क्योंकि देख सकते हो यहाँ से मार्केट एक बुलिश हुई थी, तो ये एक डिमांड जोन है। तो इस लेवल को आपको अपने अपने चार्ट में मार्क कर लेना है। मार्केट अगर इसके नीचे भी गैप डाउन खुलती है तो आपको क्या करना है यहाँ पे, और अगर देखा जाए तो ये भी एक डिमांड जोन की तरह ही काम करेगा। तो ये एक डिमांड जोन है। तो अब ये दो डिमांड जोन है, ये अपने चार्ट में जरूर मार्क कर लेना आप। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मार्केट कल यहाँ गैप डाउन मतलब करीबन यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट मतलब यहाँ कहीं खुलती है, फर्स्ट कैंडल इसको ब्रेक कर देती है, सीपीआर नैरो है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है,
प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि हाई प्रोबेबिलिटी कब होगी, जब बैंक जो निफ्टी जो होगा वो इस सीपीआर के नीचे होना चाहिए, सीपीआर से बाहर होना चाहिए, ठीक है। निफ्टी के पास भी स्पेस होना चाहिए मूव करने के लिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, आप ट्रेड मत लेना, अवॉइड कर देना उस ट्रेड को, क्योंकि हो सकता है नीचे जाए, बहुत नीचे जाए, लेकिन आपको लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड कभी नहीं लेनी। अब देख सकते हैं मेरी पोजीशन को, मैंने इसलिए पोजीशन दिखाई कि जब भी आपको ट्रेड आपको वही लेना है जो हाई प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे अगर ये बैंक निफ्टी अगर फर्स्ट कैंडल पे इसको ब्रेक करता है, आपका टारगेट जो होना चाहिए वो इस डिमांड जोन के पास, मतलब S2 के आसपास हो जाना चाहिए, ठीक है। और अगर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का तो मार्केट इस डिमांड जोन को भी तोड़ रहा है, तो आपका टारगेट S3 तक या नेक्स्ट डिमांड जोन तक हो जाना चाहिए, मतलब यहाँ पे आपको एग्जिट कर लेना है अगर ऐसी कोई ट्रेड बनती है और निफ्टी वर्जिन सीपीआर के अंदर नहीं रहता है। ये हो गया फर्स्ट केस, ठीक है, जब मार्केट गैप डाउन खुलती है। मार्केट अगर मान लो इसके प्रीवियस डे लो के नीचे भी खुल रही है, तो आपको क्या करना है, जैसे ही कोई भी बुलिश कैंडल इस S1 के ऊपर क्लोज होना चाहिए, याद रखना है इस S1 के ऊपर, इस S1 के ऊपर जब क्लोज होगी फर्स्ट कैंडल बुलिश, तो आपको लॉन्ग लेना है और टारगेट जो हो जाना चाहिए वो आपका इस बॉटम सीपीआर और टॉप सीपीआर के आसपास होना चाहिए। मान लो कि मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट खुलती है, उसके बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद इस सीपीआर को तोड़ रही है, तो आपको सीपीआर को ब्रेकआउट नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना सीपीआर ब्रेकआउट, मैंने आपको बताया नैरो सीपीआर में आपको ब्रेकआउट लेना ही नहीं है। मान लो मार्केट यहाँ से गैप अप खुलती है, मतलब यहाँ कहीं खुलती है और 10:30 के आसपास इस लेवल को ब्रेक कर रही है, तो आपको इमीडिएटली लॉन्ग लेना है। आप देख सकते हो यहाँ भी वर्जिन सीपीआर है, ये वर्जिन सीपीआर, लेकिन मैं इसको ना तो मैंने निफ्टी में बताया ना बैंक निफ्टी में बताया, तो मैं वही कह रहा हूँ कि 10:30 के आसपास अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर रहा है तो वर्जिन सीपीआर इनवैलिड हो जाता है उस समय तक, तो आपको इसको देखना ही नहीं है, लगा हटा देना है। हाँ, अगर जैसे मान लो स्टार्टिंग में मतलब 9:30 के आसपास या 9:45 के आसपास अगर यहाँ कोई कैंडल आती है और इसके अंदर कोई भी बेरिश कैंडल बनाती है, तो आपको शॉर्ट करना है, जो टारगेट होना चाहिए वो इस वर्जिन सीपीआर मतलब इस सीपीआर तक हो जाना चाहिए। लेकिन 10:30 के पास 10:20 के आसपास अगर यहाँ पे कोई मार्केट इस लेवल को तोड़ रही है, तो आपको कोई भी हेजिटेट नहीं करना, आपको टारगेट लॉन्ग ले लेना है। तो यहाँ पे जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है मैंने इसमें बता दिया निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक जरूर करना वीडियो को, और कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।